इस भव्य सभा में उपस्थित मंचासीन माननीय अतिथिगण व जोश और जागृति से भरे हर एक युवा को परम भट्टारक, महाराज अधिराज, कविराज, परमेश्वर, राजा भोज की धरती भोपाल से इस पहल टेवरे का शत नमन नमस्कार। लगी है धूल को परवाज उड़ती छा रही है, कड़कती दामिनी झंझा कहीं से आ रही है। घटा सी दिखती है जो वो है उमड़ती आह मेरी, खड़ी है विश्व का पथ रोक है ऐसी चाह मेरी। सजी चिंगारिया निर्भय प्रभंजन मग्न आया, कयामत की घड़ी आई प्रलय का लग्न आया। दिशा गूंजी बिखरते व्योम में उल्लास आया, नए युगदेव का नूतन कटक लो पास आया। हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर द्वारा रचित ये कविता सही मायनों में व्यक्त करती है आज के हमारे इस नए उभरते भारत के, इस नए उभरते युवा की कहानी को। आज का हमारा भारतीय युवा हम सभी के समक्ष एक नए युगदेव के रूप में खड़ा है। यह युगदेव जो देख रहा है अपनी आंखों से होते इस मंथन को, एक मंथन जहां उसे निर्णय लेना है। ये निर्णय है चमक दमक में डूबी पाश्चात्य संस्कृति और आत्मन को रोशनी से भर देने वाली भारतीय परंपरा के बीच। हाँ, आज का हमारा भारतीय युवा पाश्चात्य की तरफ अपने कदम जरूर बढ़ा रहा है, परंतु ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि हमारे भारतीय युवा ने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के साथ अपना नाता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ लिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर श्री रमेश बाबू प्रगनंदा जी, जो जब पूरे विश्व के सामने जाते हैं तो अपने माथे पे भारतीय परंपरा का टीका लगा के जाते हैं। इसके उदाहरण है आप, मैं, ये संपूर्ण सभा जिसके पास जागृति तो उसी विख्यात और प्रख्यात भारतीय परंपरा की है, परंतु दृष्टिकोण एक नए और उभरते हुए समाज का है। आज का हमारा भारतीय युवा जानता है, समझता है इस नए और तेजी से बदलते हुए समाज को। It knows the difference between modernization and westernization. It says to the world that yes, may the world shall shine, that it shall shine in the light of our sun. आचरण की सभ्यता में एक नए जोश और जागृति के साथ आगे बढ़ता है हमारा भारतीय युवा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार 2030 तक हमारा देश भारत पूरे विश्व का सबसे युवा देश कहलाएगा। शायद यही कारण है क्यों हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस भारत के हर एक युवा के साथ मिलकर भारत को एक विकसित भारत, एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं। परंतु ये तब तक नहीं होगा जब तक हम मॉडर्नाइजेशन और लिबरलाइजेशन के साथ साथ भारतीय परंपरा के संवेदना और साक्ष्य को ना जोड़ें। हाँ, जहाँ भारतीय परंपरा में ध्यान, योग, नृत्य, संगीत जैसे मूल्य हैं, तो वहीं पाश्चात्य संस्कृति में वैचारिक समता जैसे मूल्य हैं। और अगर इन दोनों का समावेश हो तो हमारा भारतीय युवा एक सोने की तरह नहीं बल्कि एक नए उगते सूरज की तरह चमके निखरेगा। इसी के साथ जाते जाते मैं अपने द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां आप सभी युवाओं को समर्पित करना चाहता हूं। तुम अर्थ हो अजय का, तुम अर्थ हो अजय का, अमर जो पथ विजय का, वही तुम्हारी राह है। तुम आगे हो बढ़े चलो, तुम आगे हो बढ़े चलो। तुम शूर वीर बुद्धिमान, तुम्ही से सारा अर्थ ज्ञान। ये एक बात जान लो, ये एक बात मान लो कि तुमसे ही समाज है, तुम्ही में सारा आज है। जो हो गया सो हो गया, अब तुम पे सबकी आंख है। ये एक बात जान लो, ये एक बात ठान लो, ये ठान लो जो हो सवेरा तुमसे निकली आँच हो। तुम आगे हो बढ़े चलो, तुम आगे हो बढ़े चलो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।